Hi Hello. Suraj, how are you? Hi, madam. I am fine. Okay. So are you receiving all my mails? Yeah. I have receiving I have read also all your mails. Okay. So what does this mail say about time? What? What what does this any of the mail? How many mails did you receive by the way? 3, 4? Hello. Did you receive 3, 4 mails for today's call? Hmm. Sorry. Is there a background noise happening? Are you there? Yeah, you are on mute, Suraj. Please unmute yourself. May I hear? Yeah. May I audible, madam? Yes, you are audible. So how many mails did you receive today about this call? Yeah, I have received. I have received in 3 to 4 mails. Okay, great. So any of the mails did mention about the time? Time of the call? You are on mute again. I can't see you now. Yes. Please stabilize yourself. Yes. And you are on mute. Just unmute yourself. Yeah. I am right now in unmute. So uh, any of the mails, there was a mention of the time of the call. Did you see that? Yeah. I have seen it. So 9 what is the time mentioned? 9 p.m. Okay. Did I mention that join 15 minutes before? Did you read that? Yeah. So you didn't join 15 minutes before. Why is that? Hello. Yes. So I mentioned join 15 minutes before. You read that, right? Yeah. I have So some network issue. yeah, I can see that. So, but why didn't you join 15 minutes before? I try to join, but due to the network connection, that's why I Okay, don't. okay. So, the first thing that I would like, because I am preparing you for the interviews. So your no preparation is going on right now. Whatever I am saying, just note down somewhere to keep all these things in mind, right? So the first point Okay. is, do you have a pen and paper or notebook, something? Do you have a notebook with you right now? What? नोटबुक कोई कॉपी किताब Eh, लेके बैठे हैं कि नहीं? yes. जी हाँ, हाँ. that is what I am asking. Notebook and उसमें लिखिए Yeah. कि whatever I am saying, ना? The first thing I am Okay. saying कि whenever there is a mention of something in the mail and if you are not able to do, तो उसमें आप क्या करो, इमीडिएटली अपने बॉस को बताओ, राइट? जिससे Okay. भी आपका मेल रिसीव होता हो, मेरे से मेल रिसीव हुआ, राइट? हाँ 15 मिनट्स बिफोर आपने ट्राई किया ज्वाइन करने के लिए, आप हाँ, नहीं कर लेकिन पाए, ड्यू टू द तो नेटवर्क इशू. हाँ, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? आप बताओ, सामने वाले को पता कैसे चलेगा? जब आप बताओगे पता चलेगा, जी हाँ. ठीक है? क्या आप बता सकते थे? कुड यू कम्युनिकेट विथ मी
about your network issue before? जी हाँ, मैं व्हाट्सएप में बता सकता था। यस यस। तो ना ये आप लिखो कि कोई भी तरीका अगर है कम्युनिकेट करने का, हाँ आप एज्यूम बिल्कुल मत करना कि वो सामने वाला समझ जाएगा। जी हाँ तो आप हमेशा ही केयरफुल होना। मैंने पिछले कॉल में भी बताया था कि आप कितना सही गलत बोल रहे हो इंटरव्यू में, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप ना कैसे बंदे हो, वो सामने वाला हमेशा ही असेस कर रहा होता है। जी राइट? हाँ जी तो आप मान लीजिए कि आप बहुत स्मार्ट बंदा नहीं हो, मतलब बहुत सुटेड बुटेड नहीं हो, बहुत इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप ऑनेस्ट अगर हो, जेन्युइन अगर हो, आपका इंटेंशन अगर प्योर है, तो भी सामने वाला इम्प्रेस होता है। जी हाँ तो आप किस कैटेगरी में आते हो? जी, हम मिडिल मिडिल वाला है। नहीं, मिडिल नहीं। आप या तो इसमें आते हो या फिर उसमें आते हो। मैंने दो कैटेगरी बताए, ठीक है? अच्छा, मैंने बताया एक बहुत ही स्मार्ट बंदा होता है जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता है और दिखने में भी सुटेड बुटेड है, या फिर एक बंदा, आप नॉर्मल ऑर्डिनरी, मतलब जैसे साफ सुथरे कपड़े में हो, जेन्युइन हो, ठीक है, ऑनेस्ट हो। इस जी कैटेगरी में दूसरा अगर वाला में। आप इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप ना इसको जीने की कोशिश करो, ठीक है? बल्कि जी आगे चल के लोग आपके ऑनेस्टी को ज्यादा चूज करेंगे रादर देन योर स्मार्टनेस। आपको जी अगर हाँ कोई जी बोले कि स्मार्ट बंदे को आप चूज करोगे कि ऑनेस्ट को चूज करोगे, आप किसको करोगे? दोस्ती के लिए आपको चूज करने के लिए बोला जाए कि कोई स्मार्ट बंदे को चूज करो, नहीं तो आप ऑनेस्ट बंदे को चूज करो, आप किसको चूज करोगे? जी, ऑनेस्ट बंदे थे। ऑनेस्ट को करोगे। तो सभी के साथ वही ऑब्वियसली। है, वो सबके साथ है। तो आप अपने आप को ऐसे ऐसे मत आको कि आप स्मार्ट नहीं दिख रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो आपका इंटरव्यू में नहीं होगा, आपका पक्के से होगा। हाँ, लेकिन ऑनेस्टी वाला पार्ट अगर आपने लिया है ना, तो आपको 100% ऑनेस्टी निभाना पड़ेगा। जी हाँ उसमें आप कहीं कमी नहीं कर सकते। जी थोड़ा ये तरफ का, थोड़ा उस तरफ का नहीं चलेगा। आप जो टाइप हो, उस टाइप में 100% रहो, ठीक है? जी हाँ ये आपका पहला ट्रिक है। जी दिस इज द फर्स्ट ट्रिक, टू बी ऑनेस्ट। लिख लीजिए। ओके। उस दिन आपने पूछा था कि अ, मैंने आपको बताया था जब हम चैटिंग कर रहे थे कि जी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस वजह से आप बोल नहीं पाते हो सवाल जी का हाँ जवाब। जी हाँ बोला था? हाँ। हाँ, तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब उसके बारे में पता होता है तब आता है। क्या आपको पता नहीं है अपने सब्जेक्ट के बारे में? जी पता तो है। पता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या प्रॉब्लम बीच है, बीच आप बताओ। आप लिखो लिखो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है जब आता है आपको। तो क्या प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता? जी बीच बीच में हेजिटेशन हो जाता है। क्यों होता है जब आपको पता है तो? आई थिंक लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं, आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही आप बताओगे ना, ठीक है? जितना आपका एक्सपीरियंस है, अब मान लीजिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका हो, ठीक है? जी तो फिर क्या परेशानी होती है? और क्या होता है, बताइए, बताओ आप। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं हो हेलो। पाता? हाँ, सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ जी हाँ, तो और क्या वजह है कि कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता? जी, वजह तो वैसे मतलब हो जाता है, लेकिन जिस चीज के बारे में नहीं पता है उस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं आता। हाँ, तो ऐसा
जो 25 क्वेश्चंस आपने लिखा है, ठीक है, लिखा है आपने ना 25 क्वेश्चंस। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, 25 क्वेश्चंस आपने लिखा है ना? जी हाँ जी। 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते थे इंटरव्यू में? जी उसमें से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन था। वो 10 क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है? मैंने बताया था कि आप लिखो। जी हाँ जी। हाँ, तो अभी आप पूरे 25 क्वेश्चन का आंसर आपको आता है? हाँ आता है। आता है। तो अभी तो आप कॉन्फिडेंस में आपकी कोई कमी नहीं होगी। जी नहीं हाँ, जी, उसको एक बार देख लिए तो अभी कॉन्फिडेंट नहीं। हाँ, तो फिर जो भी अभी जितने 25 क्वेश्चंस आपने लिखे हैं ना, उसके आसपास के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है? तो जी हाँ। आप ये 25 क्वेश्चंस को बढ़ा के 50 क्वेश्चंस कर दो कि आसपास के कौन से, क्योंकि आपके टॉपिक के बारे में आप ही को पता है, जी हाँ जी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। तो 25 का 50 क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है? हाँ 50 और क्वेश्चन क्या क्या वो पूछ सकते हैं वो भी कर दीजिए, उसको भी आप लिख लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी ऑब्वियसली। हाँ, पिछला क्लास में नहीं बढ़ा था अभी। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ये आपका सेकेंड वाला ट्रिक है। लिखिए जी हाँ। इसको, 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है जी। हाँ, अभी एक सवाल और, कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़े से स्लाइड्स भी दिखाऊंगी, आपकी समझ आ जाएगा, ठीक है? अभी मेरे ओके हाँ, ओके ओके मेरे क्वेश्चंस अभी आप सुनो। क्वेश्चंस ये है ओके। कि मैंने जब बोला कि क्वेश्चंस आप मेरे व्हाट्सएप में पोस्ट करो, हाँ इसका मतलब है क्वेश्चंस को आप वहां टाइप कर दे। उसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, तो मैं तो बोलती कि स्क्रीनशॉट भेजो। जी हाँ। मैंने बोला स्क्रीनशॉट। जी नहीं। हाँ, तो सामने वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप उस क्वेश्चन को समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो जी तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा, जी हाँ। ठीक है? अगर नहीं समझ रहे जी हो तो क्वेश्चन का आंसर तो उसका गलत होगा। क्वेश्चन। जी हाँ। हाँ, तो करेक्ट कंप्रीहेंशन बोलते हैं इसको। कोई जब अच्छा। कोई जब पूछे कोई सवाल, कोई कुछ करने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है, उसके बारे में क्या आपको क्लैरिटी है? राइट? जी अगर नहीं है, मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि मैं क्या करूं इसका, क्या इन्होंने क्या हाँ। पूछा, तो आप पूछ लो, ठीक है? ओके ओके। वो कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। कोई आपके अच्छा। सवाल पूछने से कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है? जी हाँ। लेकिन जी आपके आपके गलत जवाब देने पे, या फिर गलत आंसर, या फिर गलत तरह से आप पेश करोगे, तो उससे लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, थोड़े से डाउट भी जी हो हाँ। जाता है, ये बंदा समझा कि नहीं समझा, ठीक है? तो आप क्या करते अभी, क्या आपको समझ में आया?
कि मैं क्या करने बोल रही थी? हाँ क्या क्या करने बोल रही थी? मतलब अभी ना जो बोले। हाँ, मैं जब बोली कि आप क्वेश्चंस यहाँ पे व्हाट्सएप में पोस्ट करो, तो मैं क्या करने बोल रही थी? जी, टाइप करके पोस्ट करने के लिए। हाँ, टाइप करके पोस्ट करने के लिए बोल रही थी। जी हाँ। हाँ, तो मैं तो फोटो खींच के इसकी। हाँ, फोटो फोटो आपने क्या क्या सोचा होगा कि क्यों फोटो आपने खींचा? ये पहली बार तो आपने वहां पे लिखा क्यों? आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने नोटबुक में लिखा जी, फिर दिमाग में चल रहा था कि 25 क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए। हाँ, अभी 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 देख रहे हैं? अभी देखिए, जी आपने ही जवाब दिया कि 25 क्वेश्चंस टाइप करने में टाइम लगेगा। जी हाँ। जी तो उसके इमीडिएटली बाद मैंने आपसे पूछा था कि आपका टाइपिंग स्पीड कितनी है? याद है आपको? जी हाँ। जी हाँ। जी आप एकदम से अंदाजा नहीं लगा पाए पाए होंगे कि मैंने ये कैसे काहे पूछ पूछे लिया। कि हाँ। जी अभी हाँ। जी अभी देखा कि कैसे कनेक्शन निकलता है। अभी जी हाँ। सामने वाले के दिमाग पे ये डाउट आ गया कि उसने ऐसा किया, इसका मतलब इसके टाइपिंग स्पीड में गड़बड़ी होगी। जी हाँ। जी सही बोले। तो अगर वो नहीं पूछा कि आपके टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो वो डाउट लेके रह गया। जी और जहां तक आपके टाइपिंग स्पीड का सवाल है या फिर डिजिटल आपके जो होते हैं ना, हैंडसन होता है कि लैपटॉप चलाने में कितना आप कंफर्टेबल हो, उसमें वो आपको 0 जी दे देगा। जी हाँ। तो सामने वाले को ये मौका ही मत दीजिए ऐसे डाउट उनके दिमाग में लाने का। डिजिटल मतलब डिजिटल, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, हाँ ठीक है? जैसे ही आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, सामने वाले के दिमाग पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस फॉर्म होते हैं, आपके बारे में सोचना चालू करते हैं। उसमें एक है कि आप डिजिटली बहुत हैंड्स ऑन हो, कंप्यूटर चलाने में धड़ाधड़ होता है आपका। जी हाँ। जी लेकिन उस दिन आपने क्या बताया था? प्रेजेंटेशन आपने कॉलेज में बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया, राइट? जी हाँ, बताए थे। हाँ, उससे ये उसके दिमाग में और भी ज्यादा आ जाता है कि ये बंदा मैनेजरियल कैटेगरी का नहीं है, अभी हाँ। मैनेजरियल कैडर का वो बना नहीं है। जी हाँ। ये इंप्रेशन बनता है। मैनेजर का क्या खास है काम? वो कुछ जी और मतलब करे नहीं करे, प्रेजेंटेशन देता ऑफिशियल है। काम। ऑफिशियल जी हाँ। नहीं, जी जी प्रेजेंटेशन हाँ। देता है। अपना अपने शहर को प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देता है एक, दूसरा जी डेटा इंसाइट रखता है, इंसाइट बनाता है। इंसाइट का मतलब होता है, ये वाली बात है कि आपके सामने बहुत सारे सेब गिरते हुए, पेड़ से आम गिरते हुए आपने देखा होगा। जी हाँ देखें। क्या हम सोचते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ? कितनी बार सोचते हैं? फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, कि जो गिरता है जी तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिरता है। ऐसा कभी सोचते हैं क्या? आम गिरा, चलो पकड़ो उसको, ऐसे सोचते हैं ना, जी हाँ। राइट? जी हाँ, तो जी इनसाइट का मतलब होता है कुछ गहरा निकालना। आपके जिंदगी में अच्छा कुछ बहुत सारा हो रहा होगा, किसी भी टाइम किसी भी दिन आप ले लो, बुरा भी कुछ हो रहा होगा, जी हाँ, दोनों तो होता ही है। दोनों ही होता है। किसी किसी जी दिन हाँ। थोड़ा ज्यादा अच्छा, किसी किसी थोड़ा दिन ज्यादा थोड़ा बुरा। ज्यादा बुरा। अब ये हाँ। अच्छा क्यों हुआ और बुरा क्यों? अच्छा का तो सबको बोले हाँ खुश हो गए हम, अब बुरा अगर जी हुआ तो रोने पे भी लग गए। मान लीजिए अपना दिमाग अगर खराब हुआ तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसी किसी का 7 दिन और किसी का पूरा महीना भर ही दिमाग खराब रहता जी है। अब जब दिमाग अगर खराब रहता है कि 7 दिन से हमारा दिमाग खराब था,
तो अगर आप किसी को बोल दिए ना, सामने वाला बोलता है कि इसका थोड़ी सी बात पे दिमाग खराब होते रहता है, ठीक है, तो वो जी आपको कोई कुछ ऐसे कोई भारी भरकम बात फिर बताएगा नहीं। और हाँ, अगर आप इजीली अगर हल्का टाइप का बात। कोई कोई नहीं बताएगा फिर। आप ये इसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है यार, एक बार दिमाग खराब हो जाता है, सात हाँ, सात दिन आठ आठ बेकार दिन का इसका काय दिमाग। बताएगा। हाँ, नहीं बताएगा। नहीं बताएगा हम्म। तो आप लीडर कैसे हुए? क्योंकि लीडर का काम होता है कि दूसरे का दुख सुख लेना और उसको थोड़ा सा और सॉल्व करना। सॉल्व करना, और उसका उसका विश्वास बढ़ाना। ठीक है। जी हाँ। आप खुद ही परेशान हुए पड़े हो तो दूसरे का परेशानी क्या लोगे? कैसे तो, हाँ सही हाँ। बात। हाँ, तो इसीलिए आप देखो कि कितना टाइम आपका दिमाग खराब रहता है, किसी भी कोई भी चीज बुरा हो तो। जी ठीक है। और आपने ये सुना हो कि जब किसी को फायर किया जाता है, मतलब नौकरी से निकाला जाता है जब, जी हाँ। तो उसके स्किल की वजह से नहीं निकाला जाता। किस लिए निकाला जाता है? इस दुनिया में जो 90% लोग निकाले जाते हैं, वो जी हाँ। कोविड कोविड की बात छोड़ दीजिए, और ये सब बात छोड़ दीजिए, वो तो कभी कभी होता है ना। रिसेंटली आईटी कंपनी में बहुत ज्यादा फायर चल रहा है। हाँ, तो वो तो कोविड की वजह से हुआ था, तो उसका नहीं लेते। नहीं नहीं, अभी नॉर्मली। रिसेंटली जैसे गूगल का फायर किया है कुछ आदमी को, फिर माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, तो क्यों वो छटाई होता है नॉर्मली? जी, अभी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ नया निकला है, तो हम्म। उसके चलते शायद। तो आपको या नहीं फिर पता उसका, है? उसको मतलब अभी उतना जरूरत नहीं होता होगा उस नहीं, नहीं, डाटा नहीं। के लिए। छटाई दुनिया में नॉर्मली खराब एटीट्यूड की वजह से होता है। अच्छा। स्किल आप में कम है इसलिए नहीं होता। स्किल अगर कम है तो कंपनी आपको स्किल का ट्रेनिंग दे देगा। सिखा देती है। हाँ। जिसका दिमाग ही खराब होगा उसको कौन क्या कर सकता है? जी वैसे लोगों की छटाई कर देते हैं, क्योंकि वो बंदा किसी काम का नहीं है। आपको कोई बोले कि आप किसी को रखो, मतलब अपना पार्टनर बनाओ, किसी कोई आदमी बददिमाग होगा, आप पार्टनर बनाओगे? जी नहीं। हाँ, तो वैसे ही सोचते हैं। तो इसीलिए एटीट्यूड वाला जो पार्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और एटीट्यूड कैसे कैसे देखा जाता है मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो अभी जी हाँ। सत्यजीत सत्यजीत मिश्रा जी ज्वाइन किए हैं, वेलकम। और मैं थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन पे थोड़े से स्लाइड्स दिखा देती हूँ, ठीक है? और ओके ओके। उस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप मुझे बताना कि उसमें अगर कुछ और आपको चाहिए तो वो भी बता दे। सत्यजीत और सूरज, वेलकम। ओके ओके। सो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारे लोगों को जो परेशानी है कि कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किल टू गेन। ओबियस है कि कोई ओवरनाइट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है तो आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते। कॉन्फिडेंस आपका विदाउट ओवरनाइट कम्युनिकेशन, हो सकता है अगर विदाउट आप। कम्युनिकेशन स्किल का। नहीं, नहीं, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो जी 90% कॉन्फिडेंस की बात है। आप एकदम जी हाँ। कॉन्फिडेंटली गलत सही ग्रामर के साथ भी अगर बोले जा रहे हो तो कोई माइंड नहीं करता, ठीक है? जी तो हाँ। वो कॉन्फिडेंस जो धड़ाधड़ बोलने का वो कहाँ से आता है? जो जब आपको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान है। ज्ञान का। अपना जो सब्जेक्ट है वो वाला कौन सा सब्जेक्ट है? अभी आप बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ आया है, तो जी आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस अभी तक हमने सीखा नहीं है, ठीक है? जी, उसके बारे में पता नहीं पता नहीं है, लेकिन है। जी। सभी कोई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, जी हाँ। ठीक है? लेकिन कितना आना चाहिए? कितना हम सीख सकते हैं? आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैं लीडरशिप ग्रोथ मेंटर हूँ,
सत्य सत्य मिश्रा जो ज्वाइन किए हैं उनका कुछ और प्रोफेशन होगा, बात करेंगे उनसे। तो ये हम जो जिस प्रोफेशन में हैं वहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत अंदर तक नहीं जा सकते। हम सिर्फ जी हाँ, उसका उसको बेसिक यूज जान सकते उसको यूज करना जानना आना चाहिए। ठीक है। हैं। तो जी हाँ हम जी। अगर सोचेंगे अरे मुझे आर्टिफिशियल का कुछ आता है, ऐसे बोल के अगर हम सोचे तो नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, अगर आप स्लाइड में देख रहे होंगे, तो रोज आप 30 मिनट्स का प्रैक्टिस कीजिए। और फोर्थ डे में आप खुद को बताएं कि जो भी प्रैक्टिस आपने किया है, ठीक है, तो उसको किस उसको चीज का प्रैक्टिस करें? किस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए आप बताओ मुझे एक तो। आप किस चीज का प्रैक्टिस करोगे? जी, मेरा फील्ड में जैसे मैकेनिकल का कुछ हाँ, तो फील्ड। आप ही अपने बारे में करो ना। आप ही के फील्ड में जी करो। आपको क्या फर्क पड़ेगा मेरे सब्जेक्ट का या फिर आपका पड़ोसी का सब्जेक्ट को लेके? सिंपल सी बात है ना जी। सूरज। जी हाँ जी। हाँ, तो इसमें पूछने की क्या बात है? आप कोई सब्जेक्ट आपका है, उसी सब्जेक्ट पे ही प्रैक्टिस करो। ठीक है। जी हाँ। रोज 30 मिनट्स प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में उस दिन मैंने क्या बताया था? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? जी, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। हाँ, तो स्पीकिंग तब तक नहीं होता जब तक आपका लिसनिंग, रीडिंग और एंड राइटिंग। राइटिंग नहीं होता। तो 30 मिनट्स जी आप हाँ। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग करो। तो 30 मिनट्स जी। में भागा दे दोगे अगर 3 से, तो 10-10 मिनट का होता है। 10 मिनट आप कुछ जी। सुनो, पढ़ो और राइट ओके। करो। उसके बाद जो भी पढ़ा लिखा जाना उसको बोलो। स्पीक, हाँ। हाँ, और फोर्थ डे में आप उसको किसी और को सुनाओ। अभी आप खुद मिरर के सामने बोल रहे हो या खुद अपने अपने मन से बोल रहे हो, वो ठीक है। लेकिन जी फोर्थ हाँ। डे, एवरी फोर्थ डे आप किसी दोस्त को सुनाओ कि आपने क्या क्या सीखा। ठीक। ओके। अभी आप पूछ रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट। जी। जी तो हाँ जी। शायद आपका मैकेनिकल इंजीनियर एक सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट जी हाँ। आपका वाटर पोल्यूशन है। क्योंकि हम जो जी। पढ़ाई करते हैं वो थोड़े ही पूरा का पूरा काम में आता है। जी हाँ जी, जो अभी हम रिसेंटली जॉब में रहता है वही सब। हाँ, हम कोई भी हमारे इंडिया में वो होता है कि हमारी पढ़ाई कोई किसी काम की नहीं आती। थर्टी जी परसेंट हाँ जी। काम में आ जाए काफी है। जी, तो इसका मैक्सिमम मतलब वर्क है, एक्सपीरियंस का ही काम होता है। हाँ, तो हमको जो रिक्रूट किया जाता है, हायरिंग जब होती है, भले ही एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपका रिक्रूटमेंट हुआ हो, लेकिन काम आपको वाटर ट्रीटमेंट का पकड़ाया गया। ठीक है। जी तो हाँ जी। आप वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में और ट्रीटेड वाटर का यूज के बारे में, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जी हाँ जी। और ये सब्जेक्ट्स जो है आपके आउटकम बताते हैं। आपने काम किया तो उससे फायदा क्या हुआ ये बताते हैं। जी हाँ। राइट। तो उसके जी। बारे में भी आपको बताना होगा। तो लिस्ट डाउन द सब्जेक्ट्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हु इट शुड बी फॉर, हाउ इट इज हेल्पफुल। ठीक है। ये चारों चारों चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस विल बी डिफरेंट फॉर आपके मैनेजर के लिए डिफरेंट होगा, आपके दोस्त के लिए डिफरेंट होगा, सुपर मैनेजर के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है। और जी हाँ। ये आप 90 डेज के लिए प्लान करो। ये एनवायरनमेंट जो आपका होता है आप शायद खुद से ना कर पाओ, लेकिन अगर वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करो जैसे हमारे ट्रेनिंग, आप मेरे पास ट्रेनिंग में आओगे तो वो 90 डेज के लिए वो एनवायरनमेंट मैं दे दूंगी। ठीक है। ओके। अदरवाइज आप खुद से करो अगर कर पाओ जी तो। हाँ। लेकिन 90 डेज के लिए प्लान करो, एक सब्जेक्ट एक टाइम में करो। और उसके बारे में जो मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, 25 क्वेश्चन जो भी पढ़ो, उस वो सब्जेक्ट कैसे याद रहेगा जब आप क्वेश्चन उसके बारे में डिसाइड करोगे और खुद को बताओगे। ठीक जी है। हाँ। जो और मेक श्योर कि आप जो बता रहे हो वो ऑनेस्टली बता रहे हो। जो नहीं आता नहीं आता, नहीं आता है तो फिर जी। जाके उसका जवाब ढूंढना है ना। जी, ठीक। अपने आप में ऑनेस्ट नहीं दिखाना।
हाँ, और प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका एक स्किल होता है, वो आपको जानना होगा। ठीक है। ओके। वो प्रेजेंटेशन स्किल से भी पता चलता है कि आप कितने, आपकी प्रोफिशिएंसी है, मतलब कितनी जानकारी है आपको। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको डेली अपने काम का एविडेंस निकालना होगा कि क्या आप प्रेजेंट करोगे। हम रोज 10 बजे जाते हैं, पानी चला देते हैं, वहां पे मशीन चला देते हैं, पानी जोर से वो मशीन घूमता है तो पानी क्लियर हो, ये आपको, ये कौन जानना चाहेगा? जी हाँ। ये इस प्रोसेस को कोई नहीं जानना चाहता। इस प्रोसेस को आप परफेक्ट करो, लेकिन इस प्रोसेस के अंत में व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम, वो पानी का क्या होता है, वो पानी से कितने लोगों का हेल्थ अच्छा हो गया, वो इंटरेस्टिंग है। जी हाँ। ठीक है। तो वो आप जी उसके लिए एविडेंस गैदर करो। ठीक है। एंड कभी भी इसको डिस्कस अगर करना है, बॉस के साथ डिस्कस करना है, 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 10 मिनट में चाय पी जाती है, तो आप बॉस के साथ जी बैठो, चाय पी, सर चाय पीते हैं थोड़ी सी, और जब भी चाय पीने के लिए आप बुलाओ तो आपके बॉस को पता रहे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपसे जानकारी मिलेगी। ऐसा होना चाहिए। जी जी। हाँ, तो आपका बॉस ना आपको छोड़ेगा नहीं कभी। और जो अगर नहीं आता है आपको, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये नहीं आता, मतलब कुछ बॉस आपने क्वेश्चन पूछ दिया जो आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी, तो आप बोलिए कि हाँ अभी मुझे नहीं आता, मैं अगले हफ्ते तक आपको जानकारी निकाल के बता दूंगा। ठीक है। जी हाँ। नेक्स्ट अपडेट, आप डेट टाइम उनको दे दो कि अगले हफ्ते तक। ठीक। मैं उसको कर दूंगा। हाँ, और फिर अगर मान लीजिए बॉस भूल गया, तो आप एक अपॉइंटमेंट लो उनसे। भूल गया मतलब आप बॉस को याद नहीं है क्या बताना, या फिर बॉस को याद नहीं रहता इतने सारे लोगों में मुझे, मेरे नहीं बताने से भी चलेगा, ये सब सोचने का नहीं है। जी हाँ। अच्छा, मान लीजिए कैसे भी करके बॉस के साथ आपको चाय पीने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ठीक है। तो आप एक ईमेल लिखोगे। ओके। तो ईमेल में आपको ईमेल लिखना आता है कि नहीं आता है? जी आता है। आता है। ईमेल कितना बड़ा लिखते हैं आप? रोज लिखते हैं कि काफी दिनों से छूटा हुआ है आदत? जी काफी दिनों से छूटा है, कभी जरूरत पड़ने से लिखते हैं। हाँ, तो कभी जरूरत कब पड़ता है? जब जैसे किसी को, जैसे अभी जॉब अप्लाई के लिए किसी को मेल करना है तो उसी के लिए मेल में क्या क्या रिज्यूमे सेंड लिखते हैं? कर। हाँ, रिज्यूमे सेंड करते हुए क्या क्या लिखते हैं आप? जी फॉर्मल लेटर की तरह। हाँ, तो फिर क्या लिखते हैं बताइए ना। जिसमें उसमें लिखते हैं कोई कि मैं मेरे को वर्क डियर सर, फिर हम्म। मेरा अपने बारे में बताते हैं, फिर मेरा हम्म। अपना कितना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। हम्म। ठीक फिर है। वही कि मैं आपके इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, जो इस जॉब के लिए पोस्ट किया गया है, हाँ। तो उसके बारे में इंटरेस्टेड है बोल के। हम्म। तो वो फिर ईमेल वही। ठीक है। जी तो वो बोलिए। ईमेल कितना बड़ा होता है? जी ईमेल से फाइव फाइव 5 लाइन। होता है 5 लाइन जी में। आप उस जॉब के लिए व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, ये आप अगर नहीं लिखते हैं तो ईमेल में एक इम्पोर्टेंट काम नहीं करते, स्पेशली जब जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो हैं तो। जी ये आपके रिज्यूमे में नहीं रहेगा, तो आपको आपके दिमाग में आएगा भी नहीं कि व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। ठीक है। तो ये लिखना है आपको। जी फिर प्लान फॉर द नेक्स्ट 4th डे मैंने बताया था ना, तो उसमें व्हाट टाइम, व्हाई दैट टाइम, व्हिच फैक्टर्स टू कीप इन माइंड, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। ये चलिए 4th डे में मैंने बताया नहीं था, 4th डे में आप किसी और को सुनाओगे जो भी आपने सीखा है।
जी हाँ। तो उसका टाइम लोगे, क्यों वो टाइम इम्पोर्टेंट है उस भी आप दिमाग में रखोगे, उसको भी बताओगे। और क्या क्या हाँ, उसी उसको को बता, ठीक है। उसको बताने से, क्या क्या बताने से उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप ऐसे ही किसी का सर नहीं खा रहे हो, पका नहीं रहे हो। जी हाँ, राइट। उसको भी ये, इंटरेस्टेड लगना चाहिए। हाँ, टाइम टू डिसाइड ऑन ऑल्टरनेटिव स्लॉट्स। एक बार ही मान लीजिए कि 12 बजे आपने बोला है, उस टाइम में वो अवेलेबल नहीं है, तो बोलो 12 बजे नहीं तो 4 बजे मिल सकते हैं क्या, 4 बजे नहीं तो 6 बजे मिल सकते हैं क्या। ठीक है, बोलो। जी हाँ, और जो भी आप बताओगे उसको, पहले प्लान करो कि कौन कौन सा पॉइंट आपने उसको बताना टॉपिक है। पता। और जी हाँ। उसमें प्रिपेयर करो कि बहुत ज्यादा नहीं बोल के, मतलब पूरा महाभारत रामायण नहीं सुना के, कैसे उनको क्रिस्पली बता दो। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करो। जी, और फिर परफॉर्म तो परफॉर्म। करोगे। दिमाग में आपका अगर वो हो गया, 3-3 लाइन 4-4 लाइन आपने मान लीजिए कि उनको 5 पॉइंट बताना है। ठीक है, 5 पॉइंट बताना है, मतलब कि हर एक चीज के बारे में आपको 2-2 मिनट बताना है। 2 मिनट में आपको 10 लाइन बताने पड़ेंगे। तो वो 10 लाइन कौन से होंगे वो आपको पहले से लिखना है। लिख के फिर आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि 10 लाइन जो आपने लिखा होगा, आप जब बोलोगे आप देखोगे कि वही 10 लाइन नहीं बोल रहे हो, कुछ और भी बोल रहे हो। ठीक है, 10 की बजाय 15 बोल रहे हो, 20 बोल रहे हो। राइट। जी हाँ। तो ये सब आपके दिमाग में रखना हो। तो अभी कोई क्वेश्चन है, बाकी तो और करेंगे। हाँ, जी सत्यजीत बोलिए। का कोई सवाल है? अ, हाँ हाँ सत्यजीत, आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप सोचिए। सूरज, तब तक कोई सवाल? सत्यजीत का कोई सवाल है वो ओके ओके। पूछेंगे। यू कैन, हाँ, सत्यजीत यू कैन गो Ma'am, अहेड। नमस्ते। ma'am, actually, how to write a professional mail to get a job opportunity, better job opportunity? Yes, yes. So, Satyajit, you can come on video as well, so that no, it will be discussion. Yeah, I'm in home. Okay, okay. So in home, I am also at home. Okay. Yeah. Tell me. So, uh, it is not the professional mail with which you can get a job. It Yeah. is with your resume with which you can get a job, but with your resume you have to write a cover letter, Okay. right? Actually, That actually, I have uploaded my CV in a lot of job sites, job portals like Monster, Naukri.com, and Sign.com. can But you write your email ID as well? yeah, Just Satyajit. put in the chat. Yeah, yeah. Yeah. So you are Yeah. receiving my mails. Yeah. You are Receiving receiving. mail. Yeah, receiving mails, but not from the recruiter. It's a mail No, from no, no, getting. no. Yeah. Are you receiving my mails? Yes, yes. I got your mail When did you get? today. Today, what time did you get? Time I do not remember. Right now I'm checked. I'm came to my home and right now checking my mails after Okay. my duty. Huh. So this link and got joined. Okay, okay. Great, great. So, Yeah. Satyajit, the first thing, that is what I was teaching Suraj also, ki Yeah. Baba, this communication thing is a Yeah. very peculiar thing. Yeah. We Indians do not put any focus on communication. You Yes. Yes. received a mail. Did you reply to that mail saying that I'll be interested, I'll be joining? So that, No, no. Right now I have checked and just click on ha that ha, link. Yeah. okay. So if you are receiving the mails today, which means you might be receiving my mails beforehand also. Okay. So whenever you receive a mail, just for courtesy sake, you have to reply to that mail.
Sure, sure. So that is the first thing. You know, when you reply and when you don't reply, both will formulate your personality, Sure. and that personality will reflect when you are appearing for the interview. Yes. तो जो सामने वाला होगा ना, whether you write, communicate properly or not, that person can gauge. Yes, yes. Sure, Huh. ma'am. So that is one trick. Just I have given you. A second question, answering your question is like you have applied to so many jobs vacancies. Yes. So for each vacancy, you need to have a different kind of resume. So all those job vacancies, all are of the same position. No, no. Different positions. Different position means tell me example 2, 3. A different role, different position, and different. Designation as well. Yeah. All are So different. give me 2, 3 examples. Actually, I am working in L&T construction Okay, L&T as a mechanical construction. engineer. Yeah. You are also a mechanical engineer. Right now in bullet train project. Sorry? Gujarat. Yeah. So Right what? now in bullet train project. Bullet train. So we are going to ride a bullet train, really? Yes. Wow. Within So 3 years. Yeah. so then we can sit at Bhubaneswar and come to Delhi every day? No, no. It's coming from Ahmedabad to Surat, Oh, Mumbai, Gujarat. so Vadodara. bullet train, we heard that it will be traveling at 600 kilometers per hour, which means Yeah. from It, Bhubaneswar to Delhi, it will cover in 2 hours. sure. So No, that sure. means if we are from Bhubaneswar, then we can go back to our hometown and we don't have to stay at Delhi to come to office every day ना. 8 बजे निकल के 10 बजे तक पहुंच जाएंगे तो दिल्ली में इतना हाई रेंट देके क्यों रहना right? Sure, sure. Anyways, so coming back to your this thing, so what are the job positions that you applied? Can you give? Mechanical engineer. No, mechanical engineer is your degree. Yeah. What are I the have positions you applied? Huh? I have done ITI, diploma, BTech, and running MBA. Hmm. Huh. No, And no. I asked yeah, which position you applied for so far. mechanical manager. Means Mechanical manager. Yeah. mechanical manager. And what else? I have applied only for mechanical manager. Maintenance part. No, the designation will be very different. Actually, those companies as I'm getting the mail from the Naukri.com and Sign.com, other job sites, and they are putting not relevant field what I want. They are only searching other things what I deserve. Or like quality assurance engineer, plant head. That's not suitable for me. So you have to keep trying till you get a suitable job. At least you need to have a description. Yes. Without that description, how can you apply? Actually, description all I have mentioned in my CV. No, Baba, the job Job. जॉब का भी तो description होना चाहिए befitting your qualification. That उसमें is तो what you're मेंटेनेंस पार्ट है, कॉस्ट एनालिसिस है, और प्लानिंग है, कंट्रोल है, और आपका ये है अपना क्या बोलते हैं, मैन हैंडलिंग है, लीडरशिप है, वो So
वो सब तो दिया है, लेकिन हाँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिपोर्ट ये नहीं आ रहा है, मैनेजरियल जॉब नहीं आ रहा है उसमें से। एक्चुअली हाँ मैं तो, कर रहा हूँ। तो एक्चुअली कैरियर ग्रोथ के लिए क्या है, एलएनटी में थोड़ा मतलब कैरियर ग्रोथ स्लो है, लेकिन हम्म, अच्छा है। लेकिन प्रमोशन जो है 3 साल, हर 3 साल 4 साल में एक बार मिलता है। तो प्रोम उसमें प्रो, क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा कैरियर स्लो हो जाता है। तो अगर हमको, मैं ऐसे 5 कंपनी चेंज कर चुका हूँ, एलएनटी में 4 साल हो गया यहाँ पे। हम्म हम्म उससे पहले 4 कंपनी में काम किया हूँ, ऑटोमेशन में भी किया हूँ, हम्म ऑल ओवर इंडिया। को 8 हम्म लैंग्वेज मालूम है, तमिल, तेलुगु, मराठी और उड़िया, उड़ीसा का तो मैं खुद हूँ। और हम्म। हिंदी इंग्लिश तो आता ही, ऐसा सब मिला के बंगाली भी आता है, तो अभी उड़ीसा का इक्विवेलेंट अभी अभी उड़िया मेरा जैसा। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। बोलिए। ठीक है, यू हैव सेवरल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट? या इसके या थोड़ी देर पहले आपने बोला कि क्वालिटी एश्योरेंस, एचआर मैनेजमेंट, चला गया क्या? जी हम्म, हाँ सूरज, अभी आपको मैंने क्या पूछा था? जी, फिर से आ गई। अच्छा, हाँ सत्यजीत। यस सत्यजीत, आर यू देयर? यू आर देयर सत्यजीत? हाँ, वो जब तक आते हैं आप बताओ, आपको मैंने कौन सा जी टास्क देने के लिए बोला था? जी, टास्क तो वही हम्म 25 इंटरव्यू का बोले थे, और वही। नहीं नहीं, वो बोला था, लेकिन मैं सत्यजीत को बात करने से पहले आपको बोला था जी कि आप ये करते रहो, ठीक है? जी हाँ। हाँ, तो वो क्या बोला था, और एक और भी बात नहीं, मैं बोली थी, 15C4, वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हाँ है, जी जी हाँ, आपने निकाला था उसका? जी हाँ, क्या फॉर्मूला है बताइए, जी फॉर्मूला क्या है? जी, उसमें होता है 15 × 14, 15 C4 का हाँ 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। नहीं नहीं, 4 का फैक्टोरियल फिर नहीं होता, सिर्फ 15 × 3 मतलब 15 ÷ 15 - 4 का है, होता है। तो वो क्या लेके होता है, 4 का तब 15 × 14। इसमें परमुटेशन में होता है क्या इसमें? हाँ, तो अच्छा, 15 × 14 × 13 × 12, 12 × 11, 11 क्यों चाहिए? 15 - 4 11। हाँ 11 कट गया ना, ऊपर 15 भी है, ये जी नीचे हाँ जी, भी है, जी हाँ जी, तो जी बच हाँ गया जी, कितना, 4 ही बच रिमाइंडर गया इज ना, 15 × 14, 13 जी हाँ जी, 12। उसका जी गुना करके आप मुझे बताइए, आप मुझे 16 कुछ बताए थे, 1534 कुछ बताए थे। जी, वो हम गलती कर दिए थे इसमें। हाँ, तो कितने हुए वो आपके सत्यजीत? विल बी बैक, विल बी कमिंग टू यू। हाँ, मैंने आपको बोला था कि वो आप रेडी करके रखिए, जी हाँ नहीं किया? जी, किया था, लेकिन मैं गलती बनाया था, 15 - गलत, 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 हाँ का तो फैक्टोरियल का। चैट में मैंने बताया था कि दैट इज नॉट करेक्ट। जी हाँ जब आपको पता चला कि ये गलत है, तो आपको इमीडिएटली उसका सोल्यूशन भी तो ढूंढना चाहिए था ना। जी अब टाइम गैप देख रहे हैं, कल हमने चैटिंग की थी, जी हाँ आज तक 24 आवर्स में आपने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, समझ रहे हैं? ये जी, आपके स्किल में गैप होने की वजह से नहीं है, किस वजह से है? केयरलेस। केयरलेसनेस। अभी देखा, आपने खुद से मुंह मुंह से निकाला,
दूसरा जी अगर वो सोच लिए तो उसकी गलती थोड़े है, राइट? तो जी मैं क्या बोल रही थी कि अपने ही अंदर गलतियां हैं, उसको हम धीरे धीरे सुधार के अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं और डिजर्विंग बना सकते हैं, जी राइट? तो अभी जी आप जी उसका मल्टीप्लिकेशन करके रखिए जब तक मैं सत्यजीत से बात करती हूँ, ठीक है? ओके अभी ओके कैलकुलेशन कीजिए। हाँ, तो ठीक सत्यजीत, है। जो आपने बताया ना कि जो आते हैं आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें 4-5 एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब हुए रहते हैं। तो आपको इंटरेस्ट है एक टेक्निकल के बारे में, लेकिन आपका आपका भी एक्सपीरियंस है, एचआर के बारे में एक्सपीरियंस है, आपका लैंग्वेज भी आता है, आपको ऑटोमेशन भी आता है, ये सारी चीजें आती है आपको, ठीक है? तो आप तो परफेक्ट मैच हैं उनके लिए। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है कि आप उसको ठीक तरह से देखे नहीं। जो आपको आता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, क्या आपके रेज्यूमे में वो लिखा हुआ है कि यू हैव हाँ, वर्क? सॉरी। रिज्यूम में रिज्यूम में लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं कवर लेटर नहीं दिया है, उसमें खाली रिज्यूम ही दिया है। हाँ, रिज्यूमे अगर देंगे और रिज्यूमे में भी आपको रिजल्ट पे फोकस होना है कि मान लीजिए ऑटोमेशन आता है, सो व्हाट वाज द रिजल्ट लास्ट टाइम यू डिड द ऑटोमेशन? आपको ह्यूमन एचआर हैंडलिंग आता है, सो हाउ आता मेनी है। पीपल डिड यू हैंडल लास्ट टाइम? व्हाट वाज द साइज ऑफ योर टीम? देन यू हैव वर्कड इन सेवरल प्लेसेस, इतना कि you know 8 languages. Now, how that knowing that language, it is not a joke, 8 language जानना. So now, knowing those languages, how it will help your team. आपके यस। पास कितना भी टेक्निकल नॉलेज है, आपके बॉस का बॉस का बॉस का बॉस, उसके पास जितना टेक्निकल नॉलेज आपका है उतना नहीं होगा, लेकिन वो आप जैसे हजारों को संभालता हो। सही है, एग्री? लेकिन एग्री एग्री एग्री। हाँ। सो यू टू रीच टू दैट लेवल, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, प्रमोशन की जरूरत नहीं है। यू कैन ओवरनाइट प्रमोट योर सेल्फ। एलएनटी को दोष मत दीजिए कि उसने आपको प्रमोशन नहीं दिया, वो जहन्नुम में जाए नहीं दिया तो। यू कैन प्रमोट योर सेल्फ बाई इंटीग्रेटिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इनटू योर कैपेबिलिटी। आप में ऑलरेडी वो कैपेबिलिटी है जिसको आप सही से प्रेजेंट नहीं कर रहे। करेक्ट, एक्सप्रेशन राइट? क्लियर। हाँ, सो देन द सेकेंड थिंग कम्स इज एक्सप्रेशन। अभी जितनी देर आप मेरे साथ अभी बात किए हैं, इस दौरान 2-3 पॉइंट्स हुए, मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मेरे से बात कर रहे हैं, बट यू डिडंट सेट योर एनवायरनमेंट करेक्टली। करेक्ट। अभी आप ड्यूटी से आए हो, दिन भर आप थे नहीं घर में, बच्चा चाहता है कि पापा के पास आए और पापा उसको लाड प्यार करें। आप क्या कर रहे हो, उसको पिटाई कर दोगे तो सी इज फ्रस्ट्रेटेड, राइट? सही है। मतलब वो हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते थे, आप उस रूम को लॉक कर दो एंड बैठो, सो दैट शी नोस कि राइट नाउ पापा इज बिजी विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। शी नोस, एंड वंस ही इज डन, वो मुझे बहुत प्यार करेंगे, राइट? सही है। उसका टाइम, जो टाइम उसका है, उसी टाइम पे आप किसी और से बात कर रहे हो, पर दिन भर तो आप गायब थे यार। सही है। तो इसीलिए आप किसी का राइट मत छीनो, राइट? सो दैट वाज हर राइट। एंड द थिंग इज, अभी हमको काफी टाइम में क्या होता है कि किसी दूसरे का टाइम पे भी थोड़ा सा इनजस्टिस करना पड़ जाता है हमारा। जैसे मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मेरा भी टाइम जो है मेरे फैमिली वालों के लिए है, मैं भी तो बात सही, कर रही हूँ करेक्ट। ना। सो व्हाट, हाउ डू आई मैनेज?
अब मेरे फैमिली वालों को भी पता है कि आई लव हेल्पिंग पीपल, लोगों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। सो बाई दैट आई बिकम वेरी हैप्पी। तो उनको भी लगता है कि वी लव somebody who is happy, right? Right. तो हम ना धीरे धीरे करके ये एक ही दिन में नहीं होता है, आई एग्री। तो सेम चीज ना ऑफिस में भी होता है, सेम चीज आपके बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में भी होता है। जहां जहां भी आप काम करते हो, धीरे धीरे आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ता है कि आप Correct. क्या हो, कैसे है आपकी पर्सनैलिटी, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप अगर रोज जाके किसी को बोलो मेरे पास ना 10-12 साल का एक्सपीरियंस है यार, ये चीज क्या है, इसको तो मैं चुटकी में सुलझा सकता हूँ, ऐसे बोलोगे ना, तो दूसरा वाला बोलेगा कि फेंकता है। Correct. जबकि Correct. जबकि आप में रियली वो कैपेबिलिटी है, तो उसको बोलने का क्या है। हमारे उड़िया में, आप उड़ीसा से हो ना, सो उड़िया में बोलते हैं ना कि जो जो अ, जिस जिस पेड़ पे बहुत सारा फल लगा है वो झुका हुआ रहता है। Correct. नम्रंती Kalanti, Kalanti हरिना Brook. प्रोक्या, ठीक है। तो सो आप कितने झुके हुए हो, कितने ऑब्जर्वेंट हो, कितने अंडरस्टैंडिंग हो, ये पता चलता है आपके एक्सपीरियंस से। जितना आपका एक्सपीरियंस है, उस सामने वाले को पता ही चलेगा कि जब टाइम आता है, जब करने का टाइम आता है, तो सत्यजीत आके ये काम तो कर ही लेगा। एंड somebody knows for sure कि ये काम अगर सत्यजीत को मिला, दे दिया, तो वो कर ही देगा। Correct. कितना भी परेशानी आए वो कर देगा, उसमें ये कैपेबिलिटी है। तो आपको ना वैसा इमेज डालना है। मतलब आपको अभी लगता होगा कि मुझे ऐसा इमेज बनाने की जरूरत ही क्या है, मैं तो कर ही सकता हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कैपेबिलिटी। आप इंसान कैसे हो वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज। मतलब बहुत ही अच्छा इंसान हम सबको पसंद है, बहुत कैपेबल इंसान और बददिमाग इंसान हम में से किसी को नहीं पसंद है। एग्रीड? तो अभी अभी आप इस एटीट्यूड से कोशिश करो अप्लाई करने के लिए, यू विल सी दैट यू विल बी सक्सीडिंग। एक बनाओ आप कवर लेटर, एंड देन जहां पे आपका क्वालिटी एश्योरेंस, फर्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर अगर आता है, तो देन व्हाट यू डू इज, आपके जॉब में जितने भी एक्सपीरियंसेस में क्वालिटी एश्योरेंस था, उसको आप प्राइमरी रखो, और बाकी सारे जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, आप उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में डिस्क्राइब करो। मान लीजिए कहीं पे आपका एचआर मतलब टेक्निकल टीम मैनेजमेंट आता है, तो आप क्या करो, टीम मैनेजमेंट, टेक्निकल टीम मैनेजमेंट को ऊपर रखो, क्वालिटी एश्योरेंस एंड अदर एक्सपीरियंसेस को सेकंड, थर्ड, फोर्थ में रखो। तो ऐसे अगर करोगे तो आपके पास 4-5 रेज्यूमे टाइप रेडी रहेगी। आप वो रेज्यूमे का नाम लेके रखो, टेक्निकल टीम मैनेजमेंट रेज्यूमे, दूसरे में क्वालिटी एश्योरेंस रेज्यूमे, किसी में टेक्निकल एक्विजिशन रेज्यूमे। जो भी आप अप्लाई करते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, आप ऐसे 5 बना के रखो। 5 के लिए 5 कवर लेटर चाहिए, वो बना के आप रखो। और कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम है, जो सूरज को प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने उनको बताया है कि यू हैव टू नो योर सब्जेक्ट वेल। तो आप इंग्लिश में कहाँ ग्रामर, कहाँ भटकते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ बड़े ही गर्मजोशी से बोल जाना चाहिए कि आपने क्या क्या अचीव किया है। आपका गर्मजोशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन योर इंग्लिश, राइट? वो आप करो। एंड अगर यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने सूरज को बताया कि आपके पास 5 स्ट्रेंथ मान लीजिए है, वैसे भी है, अगर पर्सनालिटी टेस्ट करोगे देन 5 स्ट्रेंथ वो आपका निकाल देगा। जहां पे स्ट्रेंथ होता है वहां पे वीकनेसेस होता है, बिना उस वीकनेसेस के आपकी ये स्ट्रेंथ हो नहीं सकती।
तो उसको मैंने ऑल्टर्ड स्ट्रेंथ बोला है। तो देन ऑल्सो दैट बिकम्स अनदर 5 स्ट्रेंथ्स ऑफ योर्स। तो 5 + 5 10 हो गए। 2-3 स्किल, अभी 5 स्किल आपने गिनाए, वो 5 स्किल ऑलरेडी आपके पास है, 15 हो गए आपके। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपके 2-3 हो गए। मान लीजिए हर एक 5 साल को हम एक एक्सपीरियंस मानते हैं, एक एप्टीट्यूड आपका मानते हैं, तो 2-3 ऐसे हो गए, तो 17 हो गए ना आपके पास। तो जितने सारे टाइप मैंने गिनाए, उतने टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे, आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपका मैथमेटिक्स भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप 17C5, क्योंकि हमने 5 टाइप लिए हैं आपके स्ट्रेंथ, सो 17C5 आप करके देखो, 30,000 प्लस जाएंगे। यस, वो जो 30,000 प्लस है, उतने सारे कॉम्पिटेंसी स्टोरीज आपके बारे में है। आप मुझे अभी बताओ कि आपको कितने पता है उसके बारे में। वो जो 30,000 पॉसिबल है ही, कितने पता है आपको? 100 भी पता नहीं होंगे। अपने बारे में अगर 30,000 स्टोरी पता चल जाए किसी को, उसका कॉन्फिडेंस कभी गड़बड़ाएगा? जी, तो आप बैठ बैठ के वो कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस स्टोरी ढूंढो, राइट? कभी भी आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया तो आप वो कॉम्पिटेंसी स्टोरी ढूंढो। कहीं पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि आप नहीं कर पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, तो आप मेरे एनवायरनमेंट में आओ, मेरे कम्युनिटी में, जहाँ पे मैं हर एक हफ्ते में एक क्लास करती हूँ, 2-3 क्लास करती हूँ। एक तो मैं ग्रोथ ऑन करती हूँ, जिसमें जो 10 चीजें हैं मुझे पढ़ाने का लीडरशिप ग्रोथ में। मैं लीडरशिप ग्रोथ मेंटर हूँ। लीडरशिप ग्रोथ का मतलब है, इट इज नॉट अबाउट प्रमोशन, इट इज नॉट अबाउट पोजिशन, इट इज नॉट अबाउट अथॉरिटी, इट इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट हाउ यू फील। आपके घर में कोई मेड सर्वेंट होगी झाड़ू पोछा Yes. करने के लिए? हाँ हाँ है। अगर वो काम नहीं करे तो आपका घर चलेगा अच्छे से? नहीं चलेगा। सो सी इज द पर्सन हु इज द लीडर ऑफ हर स्पेस। तो हर एक बंदा, जैसे आप हो, मैं हूं, सूरज है, हम अपने अपने एरिया में लीडर हैं। लीडर है, करेक्ट। we need to do our job satisfactorily for the whole show to run. तो हम वहां पे 100% दे रहे हैं क्या? दैट इज व्हाट लीडरशिप ग्रोथ इज ऑल अबाउट। आपको बहुत सारा प्रमोशन मिल जाए, फिर भी आप अगर किसी दिन कंपेयर करोगे, किसी एक ऐसे बंदे के सामने पड़ गए जो आपसे ज्यादा जानता हो, आप खुश रह पाओगे? भले ही आप नहीं, उससे ज्यादा प्रमोटेड हो गए हो, ज्यादा पोजीशन पे हो, आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं अगर आप अपने जॉब के बारे में 100% कमिटेड हो ना, आपके खुशी को कोई नहीं काट सकता इस दुनिया में, बोल रही, राइट? सो दैट इज व्हाट आई टीच। जब आप खुश हो, आपको पॉसिबिलिटीज दिखते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ क्या? पॉसिबिलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज ऑफ दोज थिंग्स व्हिच यू कांट प्लान। हम कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट की आशा नहीं रख सकते, ऐसा हमने पढ़ा है ना, हमने सुना है जी, ना। आप अपने जिंदगी में ही देख लो कि कितने चीज आपने प्लान किया था या फिर कर सकते हैं। अपने जिंदगी में हम सिर्फ 30% ही प्लान कर सकते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के बाद होते हैं। ऐसी चीजें हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? हमारे काम करते करते ही होते हैं। ठीक है, तो वो जो रेस्ट 70% होते हैं वो पॉजिटिव हो, इसके लिए हमको 30% करेक्ट करना पड़ेगा। वो 30% है लीडरशिप ग्रोथ। वहां पे अगर हम कंप्लेन करते रह जाएंगे ना, मेरा बॉस ऐसे नहीं बोला, मेरे जॉब में मुझे प्रमोशन नहीं है, मेरे घर में काफी झगड़ा है यार, मेरे घर में काफी हंगामा है, मेरा ऑफिस काफी दूर है,
मेरा काफी ट्रांसफर हो जाए, ऐसे करके अगर आप कंप्लेन करोगे ना, जो जो अपॉर्चुनिटी आपके, आप 8 लैंग्वेज कैसे सीखते घर में बैठ के? नहीं सीख सकते थे ना। तो जो जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, वो उसकी वजह से आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ गेन किया है। वो आप नहीं देख पाओगे ना अगर कंप्लेन करते रहोगे तो। मैं घर से बाहर रहा इतने सालों तक, दुखड़ा रो रहे हैं किसी को, सामने वाले को दिख रहा है, अरे भैया 8 लैंग्वेज भी तो सीखा ना, तो उस वजह से। सही है। ठीक है, तो ये तो साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, झूठ है क्या? नहीं, करेक्ट। करेक्ट। तो वो जो चीजें है ना जो नहीं दिखती, अभी मैं कल ही एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक में लिखा था, इस दुनिया में जितनी ऑब्वियस चीजें हैं ना, कोई भी बंदा उसको देख नहीं रहा। कोई ऑर्डिनरी सा बंदा, हम आप देख नहीं रहे, ऑब्वियस सी चीजें नहीं दिख रही। और दूसरी बात ये उसमें मैंने पढ़ा कि कोई बंदा जो बड़ी शांति से अपने अंदर है, वो ना वो छोटी सी काम को रोज कर रहा है। मतलब मैंने वो किताब इसके बारे में था ना कि एक बंदा था जो कार कार की सफाई करता था। जब वो बंदा गुजरा तो कितने बिलियन डॉलर छोड़ के गुजरा, कार की सफाई करने वाला, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? और कोई उसके दोस्त डिस्क्राइब करते हैं कि सबसे अच्छा काम उसका लकड़ी काटने का था। आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपके पास तो और भी उसके 10 गुना 15 गुना लाख गुना पैसा होना चाहिए। क्या सही। आपके दिमाग में ये आता है कि आप कभी बिलियन, 1 करोड़ भी आपके पास होगा, 2 करोड़ होगा, 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ होगा? आपने सोचा भी नहीं, और वो करेक्ट। बंदा करके चला गया छोड़ के। तो ये पढ़ के मुझे ये लगा ना कि जो आप काम करते हो, जो भी काम करते हो, वो काम में अगर आपको मन लगता है और आप मिसयूज कुछ भी नहीं करते हो, तो आप वो कर जाओगे जिसका आपने सोचा नहीं। और अगर आप कंपेयर करोगे ना, वो जो है ना, वो 10 प्रमोशन उसको मिल गया यार, मेरे एज में उसको 10 प्रमोशन मिल गया, इस पे आपका क्या होने वाला है? कुछ नहीं, परेशानी बढ़ने वाली है, मिलेगा, बस दुख मिलेगा, दुख पेन मिलेगा। होगा। और जो जो आप कर भी रहे हो अच्छे से, वो भी नहीं कर पाओगे, भी नहीं कर पाऊंगा। दुखी करेक्ट। हो जाओगे 4 दिन 5 दिन, तो 5 दिन में जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। नहीं कर नहीं? पाऊंगा। तो हमेशा ही ना आप छोटे से अपने एक्सपीरियंस किसी दिन बताओ, सैटरडे को आप आना, वेडनेसडे को भी वैसे है, तो उस दिन मैं बताऊंगी मैं अपने मेरी स्टोरी के बारे में। ठीक है, ठीक। आपको भी दिखेगा कि मैं खुद से करके वो नहीं कर सकती थी। इट वॉज जस्ट बिकॉज आई हैड दैट बिलीव कि मैं अगर थोड़े थोड़े करते रहूंगी तो बहुत ही अच्छा कुछ होगा। ये मुझे आज भी है, अभी भी। मैं देखिए, जो सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ, मैं आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ? खुश होने की चीजें पढ़ा रही हूँ। आपको लगता होगा कि ये काम क्यों कर रही है ये? कोई भी देखता है मेरा लिंक्डइन में प्रोफाइल देखो, देखता है, बोले ये काम आप कैसे कर लेते हो? वो इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैं जो काम कर रही हूँ ना, इसमें 2 लोगों का अगर आज माइंडसेट चेंज हो गया ना मेरा काम। कितने लोगों की जिम्मेदारी लेके मैं आई थी सिर्फ एक को चेंज करने की, आज तो 2, आज के दिन में ही, एक ही दिन में 2 लोगों की चेंज हो गई। कर लिया मैंने अपना काम, आप भी करो। राइट? कोई क्वेश्चन है, पूछो। नहीं, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। यस यस, सो एनी क्वेश्चन? सो मैं आपको बता दूं
कि आज के दिन एक्चुअली मैं किसी के साथ ऐसे ही डिस्कशन करूंगी, जो मेरा इनर सर्कल कॉल बोला जाता है। वेडनेसडे को मैं पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगी और अपने कोर्स डिजाइन बताऊंगी, जो पेड कोर्स है 90 डेज वाला वो। एंड देन अगेन जो लोग आएंगे कोर्स में पे करके, उनके लिए मैंने एक 10 पॉइंट का रखा है, उसमें उनको इंसाइट्स देती हूँ। एंड देन फिर से मैं स्टोरी वाला टीचिंग और अपने कोर्स के बारे में बताती हूँ सैटरडे। तो ये 4 दिन मेरे क्लासेस होते हैं, राइट। तो आप देख लो, जैसे ही Sure. आपको मेल जाते हैं, आप आगे ज्वाइन कर लेना, राइट। Sure, ma'am. और जो लोग वैसे ही स्टक है, देखिए जब मैं ट्रेन और बस में जाती थी जिस टाइम में, मैंने देखा कि लोग या तो मोदी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स गप मार रहे हैं, नहीं तो बॉस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बॉस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो बॉस को पता चल रहा है क्या कि बंदे को नहीं. मेरे से खुन्नस खाया हुई है? बॉस को पता भी नहीं, और आप जो है खुद परेशान हो रहे हो। Correct. मतलब आप अपने खुद का काम भी नहीं कर रहे हो, मन को दुखी भी कर रहे हो। ऐसे ऐसे मैंने काफी लोगों को देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे लोगों को थोड़ा सा ही बता दूं कि भाई छोड़ उसको, अपना काम देख, अगर मैं सिर्फ इतना ही बता दूं ना, और ढंग से बता दूं, then those people can save a lot of time in their life. लाइफ Correct. कितने बड़े, 4 दिन का लाइफ है, उसमें से आप 2 दिन ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। क्या फायदा होता है? किसी का नहीं जाता, अपना ही जाता है, राइट। तो मैंने ये No. सोचा और ये मैं कर रही। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को बुलाइए जो या तो दुखी है, बहुत गुस्से में है, या फिर कंप्लेन काफी है। ये 3 टाइप के लोग अगर आपको दिखते हैं तो उनको आप बुलाओ डिस्कशन। ठीक है, कैसे बुलाओगे? आप मेरा मेल उनको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, और बोलना कि इनको आप रिप्लाई कर दो। मैंने आज आपको बोला ना रिप्लाई करने के लिए, आप उनको फॉरवर्ड करके सीसी जब करोगे तो मुझे उसका मेल मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ ये बता देना कि ये बंदा ऐसा है, आप इनको भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, Okay. मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं रेडी कर रही हूँ, तब ऑटोमेटिकली आप उसमें आ जाओगे। जो लैंडिंग पेज होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अभी वो बन रहा है, राइट। तब तक आप मैकेनिकली ये कर सकते हो। ओके सूरज, या यस, thank you so much for joining, or see you in the next calls. Thank you so much. ओके। Thank you, and